मध्यम निकाय 9 सम्मा दिट्ठी सूत्र। आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम सम्मा दिट्ठी के बारे में सुने होंगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब जो 8 अंक का मार्ग है उसमें जो भी चलेगा तो वो आर्य बन जाएगा या मुक्त बन जाएगा। सम्मा दिट्ठी का मतलब सही तरफ से जो दर्शन करता है उसको सम्मा दिट्ठी कहता है। और दूसरा एक पद है वो है दिट्ठी। वो दिट्ठी का मतलब हमेशा मिथ्या दिट्ठी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। ये मिथ्या का मतलब पाली है, संस्कृत में मिथ्या कहता है। दृष्टि संस्कृत जो पद है दिट्ठी का मतलब पाली का जो पद है। मैंने ऐसा सुना था, एक बार भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड के आश्रम में रह रहे थे। वहाँ पे सारिपुत्र भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया। सारिपुत्र भगवान की दाएं हाथ है, प्रमुख 2 शिष्यों में एक है, प्रज्ञा में परिपूर्ण है। भिक्षु मित्रों, जी मित्र ऐसा कह करके उस भिक्षु ने सारिपुत्र को प्रत्युत्तर दे दिया। सारिपुत्र ऐसा बताया, मित्रों ये सम्मा दिट्ठी ऐसा कहता है, मित्रों कैसे एक आर्य श्राव को सम्मा दिट्ठी होता है जो सीधी दर्शन होता है, जिसमें अपनी ज्ञान से पूर्ण श्रद्धा पैदा हो गया हो। अवेच प्रसादेन, जो जान करके परिपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो गया उसको अवेच प्रसादेन कहता है। ऐसा श्रद्धा होने के बाद इस धर्म में आ गया, सद्धर्म में आ गया, सही धर्म में आ गया। तो उस भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया, हम लोग बहुत दूर यात्रा करके सारिपुत्र से इस व्याख्यान सुनने के लिए तैयार है। हम कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है, सारिपुत्र इसका व्याख्यान करे, सारिपुत्र इसको सही तरह से व्याख्यान करे। हम लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और याद में रखेंगे। ऐसा है तो मित्र मैं इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। जी मित्र ऐसा करके उस भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया। सारिपुत्र इस प्रकार बताया, मित्रों एक आर्य श्रावक अकुशल धर्म को सही तरह से जानता है, अकुशल धर्म का मूल को सही तरह से जानता है, कुशल धर्म को सही तरह से जानता है और कुशल धर्म का मूल को भी अच्छी तरफ जानता है, प्रज्ञापूर्वक जानता है। तो इसलिए पजानादि कहा। यहाँ पे आर्य श्रावक का मतलब आर्यों से श्रवण करके या मुक्त हुआ पुरुषों से श्रवण करके जो रास्ते पर चल रहा है उसको आर्य श्रावक ऐसा कहता है। अकुशल का मतलब जो कुशल नहीं है, पुण्य नहीं है, उसको अकुशल कहता है। और कुशल का मतलब हमेशा पुण्य होता है, अच्छा होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन अभी सारिपुत्र दे देंगे। और कुशल और अकुशल का मूल का मतलब किससे वो पैदा होता है, क्या है उसका कारण, अकुशल और कुशल कैसे बनता है, उसका मूल, इसका मतलब उसका रूट क्या है, उसका कैसे उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति ऐसा करने के बाद उसको आर्य श्रावक कहता है, जिसको सम्मा दिट्ठी होता है, नहीं तो सही दर्शन होता है, जिसका दर्शन सही है। उन जानकारी के साथ उसको अच्छा श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, तब इस सब धम्म में आ गया। लेकिन जो मित्रों ये अकुशल क्या है, उसका मूल क्या है, और ये कुशल क्या है और उसका मूल क्या है। मूल का मतलब जिससे जो उत्पन्न होता है, किससे ये कुशल और अकुशल उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है। प्राणियों को मारना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगली का बात कहना, कड़ू वचन कहना,
निरर्थक भाषण करना, किसी चीज़ को अपनाने का जो वृत्ति है उसको, और जो मिथ्या दृष्टि है, इन सबको अकुशल ऐसा कहता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है अभिज्ञा। अभिज्ञा का मतलब पोसेसिवनेस, इसका मतलब कुछ अपना बनाना चाहता है। और दूसरा एक वर्ड है अविद्या। अविद्या का मतलब अविद्या, जो सही तरह का ज्ञान नहीं है ऐसा। इदम उच्चतावसो अकुशलम, इन सबको अकुशल ऐसा कहता है। संक्षिप्त में कहा गया तो अपना जो शील है, 5 शील है, उसको जो तोड़ना है वही अकुशल है, वही पाप प्रवृत्ति है। मित्रों, इस अकुशल का मूल क्या है? इसका मतलब किस कारण से इस अकुशल आता है? लोभो अकुशल मूलम, दोषो अकुशल मूलम, मोहो अकुशल मूलम। इस अकुशल धर्मों का जो मूल है वो लोभ है, नहीं तो राग है, आसक्ति है, दोषो है या द्वेष है, विद्वेष है, मोहो का मतलब मोह है। इसको एक और तरह से व्याख्यान कर सकता है, जो चिंता अपने मन में होता है वो हमको पसंद है, उसको लोभ कह सकता है। जो कुछ चिंता अपने मन में चलता है वो नापसंद है, उसको द्वेष कहता है। और जो कुछ ये राग द्वेष का चिंता अपने मन में चलता है वो अपना मानता है, इसको मोह कह सकता है। ये है अकुशल का मूल। ये सारा अकुशल कर्म का जो मूल है ये 3 है, राग द्वेष मोह। अब एक कुशल क्या है, या पुण्य क्या है, या अच्छा कोई काम क्या है? जो प्राणियों से हिंसा नहीं करना वो कुशल है, चोरी नहीं करना वो कुशल है, व्यभिचार नहीं करना वो कुशल है, झूठ नहीं बोलना कुशल है, चुगली का बात नहीं करना कुशल है, कटु वचन नहीं बोलना कुशल है, निरर्थक भाषण नहीं करना वो कुशल है, अपने आप में संतुष्टि रखना वो कुशल है, दूसरों के प्रति सद्भावना है वो कुशल है, और सम्मा दिट्ठी वो भी कुशल है। कुछ लोग बिना मतलब का बातें करता रहता है, वो कितना अकुशल है तो भगवान इस भाषण में यही बताता है। और कुछ लोग प्राणियों का हत्या करते रहता है, उन लोग ये नहीं जानता ये पाप है करके, लेकिन भगवान बताता है ये बहुत अकुशल कर्म है, ये कभी ना करे। मित्रों, यही है कुशलम। मित्रों, इस कुशल कर्म का मूल क्या है? अलोभो कुशल मूलम, अदोषो कुशल मूलम, अमोहो कुशल मूलम। राग नहीं है तब कुशल का मूल बन जाता है, द्वेष नहीं है तो कुशल का मूल बन जाता है, मोह नहीं है तो कुशल का मूल बन जाता है। जब भी अपना मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तो वो चित्त कुशल चित्त होता है। उससे जो कुछ वाणी और शरीर में उतर जाता है वो कुशल कर्म ही होगा, पुण्य कर्म ही होगा। मित्रों, यही है कुशल का मूल। मित्र, एक आर्य श्रावक ऐसा अकुशल को अच्छी तरफ जानता है, पजानादि प्रज्ञापूर्वक जानता है, अकुशल का मूल को भी प्रज्ञापूर्वक जानता है, कुशल को प्रज्ञापूर्वक जानता है, पजानादि, कुशल मूल को भी प्रज्ञापूर्वक जानता है, तो वो श्रावक राग का जो अनिशय है उसको ख़त्म करके, द्वेष का जो अनिशय है उसको ख़त्म करके, मैं हूँ ऐसा मिथ्यादृष्टियों को निष्कासन करके, अविद्या को ख़त्म करके विद्या उत्पन्न करता है, धर्म को दर्शन करके दुख को ख़त्म करता है, अविद्या को पूर्ण तरह से नष्ट करके विद्या का उत्पन्न करता है, धर्म को सही तरह से दर्शन करके दुख को शांत करता है। मित्र, जो व्यक्ति ऐसा सही तरह से करता है उसको आर्य श्रावक ऐसा कहता है। सम्मा दृष्टि वाला आर्य श्रावक, जिसका दृष्टि सम्यक है।
उस श्रावक को धर्म में बहुत श्रद्धा होता है। धर्म को जो समझ करके जो श्रद्धा होता है, परिपूर्ण श्रद्धा होता है, उसको अवेच्छ प्रसादेन ऐसा कहता है। ऐसा धर्म पर श्रद्धा होकर के इस सद्धम्म में आ जाता है। तो उस भिक्षुओं ने साधु ऐसा कह करके सारिपुत्र ने जो भी बताया उसका अनुमोदन किया। यहाँ पे साधु वर्ड का जो अर्थ है सही है, आपने जो कुछ बोला है वो सही है। फिर उसके बाद उन लोग फिर सारिपुत्र से प्रश्न पूछ लिया। एक आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है, सीधी दर्शन होता है, उसका दर्शन सही है, उसको धर्म जानकर अच्छा श्रद्धा उत्पन्न हो गया है, उसके बाद इस सद्धर्म में आ गया है। इस सबको दूसरी तरह से व्याख्यान कर सकता है क्या? जी मित्र, इससे दूसरी तरह से भी आप समझ सकता है। एक आर्य श्रावक आहार को सही तरह से जानता है, आहार का समुदाय को सही तरह से जानता है, आहार का निरोध का सही तरह से जानता है, आहार कैसे निरोध होता है इस पडिपदा या मार्ग को सही तरह से समझता है। जब उन लोग ऐसा करता है उसको आर्य श्रावक बोलता है, उसका सम्मा दिट्ठी है, उसका दर्शन सही है, वो धर्म को जान करके पूर्ण श्रद्धा से इस सद्धर्म में आ गया है। मित्र, आहार क्या है, इसका समुदाय या उत्पत्ति क्या है, इसका निरोध क्या है, इसका निरोधगामिनी पडिपदा क्या है, निरोध होने का मार्ग क्या है। मित्रों, ये आहार 4 प्रकार का है। जो जन्मा हुआ जो प्राणी है उसका स्थिति के लिए सहायता करता है, जन्मने वाला है उसको भी सहायता करता है। यहाँ पे जन्मने वाला का मतलब जो गर्भ में जो रहता है उसका। ये 4 क्या है? कबलीकारो आहारो ओलारिको व सूक्ष्मो। जो ठोस खाद्य पदार्थ है वो स्थूल हो सकता है और सूक्ष्म हो सकता है, वो एक है। फस्सो या स्पर्श दूसरा है। मनो संचेतना, मन का जो चेतना है वो तीसरा है। विज्ञानम ये 14 है। आहार, स्पर्श, मनोसंचेतना और विज्ञानम, ये 4 आहार है। जब तन्हा या तृष्णा उत्पन्न होता है तब आहार का उत्पन्न होता है। तन्हा या तृष्णा जब निरोध होता है, ख़त्म होता है, तब आहार भी निरोध होता है, ख़त्म होता है। उस आहार निरोध का पडिपदा या मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संगप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। इसके बारे में इस प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसमें पहला वीडियो में बताया गया है। एक आर्य श्रावक इस आहार को सही तरह से जानता है, इसका समुदाय को जानता है, इसका निरोध को जानता है, इसको निरोधगामिनी पडिपदा को जानता है। उन लोग रागानुसय को, रागानुसय का मतलब है राग का जो अनुसरण करना, उस जो टेंडेंसी को, द्वेष का जो टेंडेंसी को, मैं हूँ ऐसा मिथ्या दिट्ठी, उसको भी ख़त्म करता है। अस्मि इति, मैं हूँ ऐसा दर्शन तभी उत्पन्न होता है जब मिथ्या दिट्ठी है। ये शरीर में हूँ, ये मन मेरा है, ऐसा जो मिथ्या दिट्ठी है। ऐसा मिथ्या दिट्ठी को त्याग करके धर्म को
ठीक से समझ करके वो पूरा दुख का अंत इसी जन्म में कर लेता है। जब उन लोग ऐसा करता है तब उन लोग को श्रावक संघ ऐसा कहता है, उन लोग को सम्मा दिट्ठी है, उसका दर्शन सम्यक है। धर्म को स्वयं अनुभव से जान करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी और श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद इस सद्धर्म में आ गया। तो उन भिक्षुओं ने साधु करके सारिपुत्र को अभिनंदन किया। उसके बाद उन भिक्षुओं दूसरा क्वेश्चन पूछा, दूसरा प्रश्न पूछा, मित्र धर्म में स्वयं जान करके उसमें श्रद्धा जागने के बाद इस सद्धर्म में आया हुआ एक आर्य श्रावक है, उसको दूसरी तरह से व्याख्यान कर सकता है क्या? जी मित्र, एक आर्य श्रावक दुख को सही तरह से जानता है, दुख का समुदय को सही तरह से जानता है, प्रज्ञा से जानता है, पजानादि। दुख निरोध को सही तरह से प्रज्ञा से जानता है, दुख निरोधगामिनी पटिपदा या रास्ता को सही तरह से जानता है। इस प्रकार करने के बाद उस आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी हो गया ऐसा बताता है, उसका दिट्ठी सही है ऐसा कहता है। धर्म को स्वयं अपने अनुभव करके जान करके इस सद्धर्म में आया है। मित्रों, ये दुख क्या है, दुख का समुदय क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोध का पटिपदा या रास्ता क्या है? यहाँ पे समुदय का मतलब उसके साथ साथ जो उत्पन्न होता है उसको समुदय कहता है। निरोध का मतलब परिपूर्ण तरह से उसको जो नष्ट करना है उसको निरोध कहता है। जाति या जन्म दुख है, जरा या वार्धक्य दुख है, मरणम दुख है, शोक परिदेव दुख, दोमनस उपायासा भी दुख। शोक है, परिदेव है, इसका मतलब बहुत ज़ोर से रोता है, दुख दुख है, दोमनस दुख है, मन में जो दुर्मन हो गया वो दुख है। अप्रिय ही संपयोगो भी दुखो, अप्रिय वस्तुओं से या घटनाओं से हमारा मिलना ये दुख है। प्रिय ही विपयोगो भी दुखो, प्रिय वस्तु या स्थिति उससे अलग होना ये भी दुख है। यम पिच्चम न लभति तम भी दुखम, जो इच्छा करता है, आग्रह करता है, वो जब नहीं मिलता वो भी दुख है। संक्षिप्तेन पंच उपादान खंदा दुख, संक्षिप्त में कहा गया तो ये 5 उपादान स्कंध है, यही दुख है। क्या है 5 उपादान स्कंध? अपना रूप ये एक स्कंध है और मन का जो 4 स्कंध है, विज्ञान, संख्या, वेदना, संस्कार करके, इस सबको मिलकर के पंच उपादान स्कंध बोलता है। इसके प्रति जो आसक्ति है, चिपकाव है, ये मैं है, मेरा है, ऐसा कहना यही दुख है। एक साधारण व्यक्ति क्या समझता है, ये शरीर मेरा है, शरीर में जो कुछ उत्पन्न होने वाला जो वेदना है, संवेदना है, वो मेरा है, मन मेरा है, मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो मेरा है, ऐसा समझता है। तो यही दुख है, क्योंकि उसने कभी सच्चाई से ये मैं है, मेरा है ऐसा नहीं समझा। इदम उच्चतावसो दुखम, मित्रों इसी को दुख कहता है। मित्रों, दुख का समुदय क्या है? दुख किसके साथ जागता है? यायम तणः पौनभविका नंदीराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सय्यदिदम, कामतणः, भवतणः, विभवतणः। ये जो तणः है, तृष्णा है, पौनभविका बार बार जन्म देने वाला, नंदी राग सहगता जो आस्वादन और राग उसके साथ जो जोड़ा हुआ है, कामतणः, भवतणः, विभवतणः। ये तृष्णा कैसा है? वो राग या मुझे चाहिए
ऐसा करके जो हम सोचता है ना, वही राग है। और उसमें आस्वादन नंदी, इसका मतलब जो पंचेंद्रियों में हम जो कुछ हम ग्रहण करता है उसमें आस्वादन करता है, ये गंध अच्छा है, ये रस अच्छा है, ये शब्द अच्छा है, ऐसा करके जो आस्वादन करता है वही तृष्णा है। और इस तृष्णा को 3 से विभाजन किया है। जैसे काम तणह, जो 5 इंद्रियों में जो कुछ अच्छा है उसके प्रति जो आसक्ति है। भव तणह, फिर मुझे ऐसा जन्म मिले, ऊंचा ऊंचा जन्म मिले, ऐसा जो तृष्णा है। विभव तणह, मुझे कोई भाव नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, ऐसा जो तृष्णा है। मित्र, इसी को दुख समुदय ऐसा कहता है। मित्रों, दुख निरोध क्या है? तस्सा एव तणहाय अशेष विराग निरोधो छागो पडिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। उस तृष्णा को पूरी तरह से निरोध करना है, ख़त्म करना है, त्याग करना है, उपेक्षा करना है, उससे मुक्ति पाना है, उससे पकड़ के नहीं रखना। इसको बहुत ध्यान से हमको सुनना है। जो तृष्णा जब भी जागता है ना, जो राग जब जागता है, तुरंत उसको छागो, त्याग करना है, पड़ी निसग्गो, उपेक्षा करना है, मुक्ति, उससे मुक्ति पाना है, अनालय, उसको पकड़ के नहीं रखना। यहाँ पे हम लोग क्या करता है, जब राग या द्वेष उत्पन्न होता है हम उसको देखता है, कभी ऐसा देखना नहीं है, उसको छोड़ना है। बंदे विमलारंसी का शिक्षार यही करता है, रिलीज, तुरंत उसको छोड़ना है। तो छोड़ने की जो बात है वही है भगवान इस पाली वर्ड में बोलता है, छागो पडिनिसग्गो मुक्ति अनालय। उसके साथ चिपकना नहीं है, ये मैं है, मेरा है, ऐसा नहीं समझना, उसको छोड़ना है। अयम उच्चतावसो दुख निरोधो, इसी को मित्र दुख निरोध ऐसा कहता है। मित्रों, उस दुख निरोध गामनी पडिबदा या रास्ता क्या है? वो ये 8 अंग वाला मार्ग ही है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संगप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंदो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सधि, सम्मा समाधि। मित्रों, यही है वो दुख निरोध का जो पडिबदा है, जो रास्ता है, यही है। एक आर्य श्रावक इस तरफ से दुख को समझता है, उसका उदय को समझता है, उसका निरोध का समझता है, उसका निरोधगामिनी रास्ता को जो इस तरफ से समझता है, उन लोग अपने भीतर का जो राग को परिपूर्ण तरह से त्याग दिया, देश को त्याग दिया, मैं हूँ ऐसा आत्मभाव को बिल्कुल समाप्त करने के बाद उन लोग अविद्या को पूरी तरफ नष्ट कर दिया, विद्या को उत्पादन किया और दुख का निरोध किया। इसी जन्म में दुख का निरोध किया। अस्मीदि, इसका अर्थ है मैं हूँ, या आत्मभाव, ये शरीर मैं हूँ, मेरा है, ऐसा अभिमान। उन लोग जब ऐसा करता है तो उन लोग आर्य श्रावक ऐसा कहता है, उसका दृष्टि सम्यक है, सीधी दर्शन है, धर्म को अच्छी तरह समझ करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो गया और उत्पन्न होने के बाद इस सद्धर्म में उन लोग आ गया। तो उन भिक्षुओं साधु करके सारिपुत्र का जो भाषण को अभिनंदन किया। फिर उन लोग दूसरा प्रश्न सारिपुत्र से पूछा, मित्र, एक आर्य श्रावक जिसका सम्मादिट्ठी होता है, उसका दर्शन सही है, उसने धर्म को जानकर उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई, उसके बाद इस सद्धर्म में आ गया, उसको दूसरी तरफ से व्याख्या कर सकता है, उस आर्य श्रावक को और दूसरा कोई व्याख्यान दे सकता है? जी मित्रों, एक आर्य श्रावक का मतलब जो श्रवण करके आर्यों के जो रास्ता में चलने वाला है या मुक्त पुरुष के जो रास्ते में चलने वाला है। जरा मरणंच पचानादि, वार्धक्य और मरण को सही तरह से जानता है। जरा मरण समुदयंच पजानादि,
जरा और मरण का समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है। जरा मरण निरोधंच पजानाति। जरा और मरणम का निरोध प्रज्ञापूर्वक जानता है। जरा मरण निरोधगामिनीं पडिबतंच पजानाति। जरा या वार्धक्य मरण इसका निरोध ऐसा रास्ता को ज्ञानपूर्वक जानता है, प्रज्ञापूर्वक जानता है। मित्र, उस आर्य श्रावक को भी सम्मा दिट्ठी होता है, सीधी दर्शन होता है, धर्म को अच्छी तरह जान करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न होके इस सद्धर्म में आया है। लेकिन मित्र, ये जरा मरण क्या है, वार्धक्य और मृत्यु क्या है, जरा मरण का समुदय या उदय कैसे होता है, जरा और मरण का निरोध कैसे होता है, और जरा मरण निरोध का जो पडिबता है या रास्ता है वो किस प्रकार का है। जो जीव है उन जीवों की जो शरीर में है जरा या वार्धक्य, जीर्णता, दांत टूट गए, बाल सफ़ेद हो गए, उसका त्वचा मुरझ गया, उसका जो जोश है वो समाप्त हो गया, इंद्रिय परिभाग हो गया, जो 5 इंद्रिय है वो ठीक से काम नहीं करता, इसी को जरा या वार्धक्य ऐसा कहता है। मित्रों, ये मरण क्या है या मृत्यु क्या है? जहाँ बहुत तरह का प्राणियाँ हैं, उस प्राणियों के शरीर से निकलना, ख़त्म होना, अलग होना, ख़त्म होना, मृत्यु होना, मरण होना, उसको 5 स्कंदों का अलग होना, उसको मृत शरीर को छोड़ना, जीवितेंद्रिय या आयु को समाप्त होना, इसको मृत्यु कहता है। ये है जरा या वार्धक्य, ये है मरणम या मृत्यु। इसी को जरा मरणम ऐसा कहता है। जब जाति होता है या जन्म होता है तो जरा मरण उत्पन्न होता है। जाति या जन्म नहीं होता तो ये जरा और मरण निरोध होता है। ये जरा मरण निरोध गामिनी पडिबता ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संगप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंदो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। इसके बारे में प्लेलिस्ट में जो आगे है, जो वीडियो है, उसमें बताया गया है। इस प्रकार एक श्रावक को जरा मरण के बारे में सही तरह से जान करके सद्धर्म पर विश्वास होता है और विश्वास होने के बाद फिर इस सद्धर्म पे आ जाता है। फिर उन भिक्षुओं ने सारिपुत्र को साधु कह दिया। फिर उसके बाद फिर एक अलग प्रश्न पूछा। सम्मा दिट्ठी वाला एक आर्य श्रावक को दूसरा किसी तरफ से व्याख्यान कर सकता है क्या? है मित्र, ऐसा करके सारिपुत्र ने उत्तर दे दिया। एक आर्य श्रावक जाति या जन्म को प्रज्ञापूर्वक जानता है, इसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, इसका निरोध होने का जो पडिबता है, मार्ग है, इसको प्रज्ञापूर्वक जानता है। उस आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है, उसका दर्शन सीधा होता है। फिर इस आर्य धर्म को अच्छी तरफ जान करके उसमें श्रद्धा होने के बाद इस सद्धर्म में आता है। यहाँ पे पजानादि का मतलब प्रज्ञापूर्वक जानना है, क्या मतलब अनुभव करके जानना। ये सर सुन करके रह जाएगा तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसको अनुभव करना है, प्रज्ञापूर्वक जानना है। मित्रों, ये जाति क्या है, इसका समुदय क्या है, इसका निरोध क्या है, इसका निरोध का जो रास्ता क्या है। जो भी तरह तरह का प्राणी हैं, उस प्राणियों के जो शरीर में उत्पन्न होना, प्राणियों के अंदर आना, उसमें गर्भधारण करना, पुनर्जीवित होना, 5 स्कंदों का उत्पन्न होना,
6 इंद्रियों को प्राप्त करना, इसी को जाति कहता है। हम एक साधारण व्यक्ति जो जन्म हो गया उसको जाति कहता है, लेकिन एक आर्य मुक्त हुआ व्यक्ति ऐसा भी कहता है कि पांचों स्कंद का उल्पन्न होना। इसका मतलब रूप और मन की जो 4 स्कंद है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, इसको उल्पन्न होना, ये एक साथ होना, इसी को जाति कहता है। भव के कारण जो जाति होता है, भव का मतलब जो बार बार जन्म लेना, उसका जो संस्कार है उसी को भव कहता है। तो उस भव के कारण जाति या जन्म होता है। उस भव को निरोध होने के बाद जन्म निरोध होता है। ये जाति या जन्म ख़त्म करने के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्मा दिट्ठी से सम्मा समाधि तक का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार एक आर्य श्रावक जाति कैसे निरोध होता है ऐसा जानता है, जाति को भी जानता है, उसका निरोध का रास्ता को भी जानता है। इस प्रकार वो राग को पूरी तरफ नष्ट करके, द्वेष को पूरी तरफ नष्ट करके, पूरा दुख को पूरी तरफ नष्ट करता है। ऐसा श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है। धर्म को अच्छी तरह श्रद्धा उत्पन्न के बाद इस सद्धर्म में आता है। तब साधु करके उस भिक्षुओं ने सारिपुत्र को प्रत्युत्तर कर दिया, और फिर उसके बाद फिर उन लोग पूछा और कोई व्याख्यान है एक आर्य श्रावक को जानने के लिए? जी हाँ, ऐसा करके सारिपुत्र ने बताया। जो आर्य श्रावक भाव को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को अच्छी तरफ जानता है, उसका निरोध को अच्छी तरफ जानता है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा या रास्ता को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उस आर्य श्रावक का सम्मा दिट्ठी होता है, उसका दिट्ठी सही होता है। धर्म में श्रद्धा उत्पन्न के बाद फिर इस सद्धर्म में आता है। मित्र, ये भाव क्या है, इसका समुदय क्या है, इसका निरोध क्या है, इसका निरोधगामिनी पटिपदा क्या है? मित्र, ये भाव 3 प्रकार से होता है। काम भवो, रूप भवो, अरूप भवो। काम भव का मतलब जो काम लोग में जो जन्म लेने वाला जो भव संस्कार है, उसको काम भव कहता है। काम भव का मतलब जो मनुष्य लोग हैं और 6 देव लोग हैं। और रूप भव का मतलब जो रूप ब्रह्म लोग में जन्म लेने वाला जो भव संस्कार है, जो 16 रूप ब्रह्म लोग में। और अरूप भाव का मतलब जो 4 अरूप ब्रह्म लोग में जन्म लेने वाला जो भाव संस्कार है, उसी को अरूप भाव कहता है। उपादान जब उत्पन्न होता है तो भाव उत्पन्न होता है। जब उपादान खत्म होता है, भाव खत्म होता है। उस भाव को निरोध करने का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। सम्मा दिट्ठी से सम्मा समाधि तक जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस प्रकार एक आर्य श्रावक को भाव को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसके बाद राग द्वेष खत्म करता है, सम्मा दृष्टि वाला होता है, सम्मा दर्शन वाला होता है। तो धर्म को अच्छी तरह जान करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद इस सद्धर्म में आता है। यहाँ पर उपादान का मतलब मेरा है ऐसा समझना, उसके प्रति जो आसक्ति है उसको पकड़ के रखना है, उसका ग्रास्पिंग है, उसी को उपादान कहता है। फिर उन लोगों ने, भिक्षुओं ने साधु कह दिया। फिर उन लोग सारिपुत्र से पूछा और कोई व्याख्यान है सम्मा दिट्ठी वाला एक साधु को समझने के लिए? जी करके सारिपुत्र उत्तर देता है। जो आर्य श्रावक उपादान को सही तरफ से प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका उदय को जानता है, उसका निरोध को जानता है, उसको निरोधगामिनी पटिपदा को जो जानता है, ऐसा जो आर्य श्रावक है उसका सम्मा दिट्ठी होता है। वो धर्म को प्रज्ञापूर्वक जान करके फिर इस धर्म में आ जाता है। ये उपादान क्या है, इसका समुदय कैसे होता है, इसका निरोध क्या है, इसका निरोध का जो रास्ता क्या है। उपादान का मतलब जो अपना मानना
या ग्रास्पिंग, इसको उपादान कहता है। मित्रों, ये उपादान 4 प्रकार का है। काम उपादानम, दिट्ठ उपादानम, शीलबद्ध उपादानम, अत्तावाद उपादानम। काम उपादान का मतलब जो कुछ जो पंचेंद्रियों से उत्पन्न होता है, जो राग उत्पन्न होता है, वो मेरा है ऐसा समझना। दिट्ठ उपादान का मतलब जो भी दर्शन, उसके प्रति जो आसक्ति। शील व्रत उपादान का मतलब शील व्रत के बारे में जो आसक्ति है। अत्तावाद उपादान का मतलब जो आत्मवाद है, मैं हूँ ऐसा करके जो आसक्ति है, इसी को उपादान कहता है। जब तन्हा या तृष्ण का समुदय होता है तो उपादान का समुदय होता है। तन्हा या तृष्णा निरोध होता है तो उपादान निरोध होता है। जो तृष्णा निरोध का जो पटिपदा है, ये समाधिट्ठी से समाधि तक जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ऐसा एक आर्य श्रावक इस उपादान को प्रज्ञापूर्वक जानता है, इसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उपादा निरोध गामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। वो अपना सब राग को, द्वेष को नष्ट करके दुख को नष्ट करता है, तो उसका सम्मा दिट्ठी होता है, उसका दृष्टि सही होता है। फिर धर्म को अच्छी तरह जान करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद इस सद्धर्म में आ जाता है। तो साधु करके उस भिक्षु ने सारिपुत्र को प्रत्युत्तर दे दिया। फिर पूछा, आर्य श्रावक को डिस्क्राइब करने का और कोई तरीका है? एक आर्य श्रावक तन्हा या तृष्णा को जानता है, इसका समुदय को जानता है, इसका निरोध को जानता है, इसका निरोधगामिनी पटिपदा को जो जानता है, उसका दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है। फिर जो कुछ है पहले जैसा है आपको समझना चाहिए। लेकिन मित्र, ये तृष्णा क्या है, तन्हा का उदय क्या है, उसका निरोध क्या है, निरोधगामिनी पटिपदा क्या है? मित्रों, यहाँ पे 6 प्रकार की तन्हा है, तृष्णा है। तृष्णा का मतलब यहाँ पे आसक्ति है, और चाहिए ऐसा करके जो आता है उसको तृष्णा कहता है। रूप तन्हा, रूप की प्रति जो तृष्णा है या आसक्ति है। शब्द तन्हा, शब्द के प्रति। गंध तन्हा, गंध के प्रति। रस तन्हा, रुचि के प्रति। फोढ़भ तन्हा, स्पर्श के प्रति। धम्म तन्हा, और मन में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होता है, उसके प्रति जो तृष्णा है। ऐसा ये तृष्णा 6 प्रकार की होता है। वेदना जब उत्पन्न होता है तब तृष्णा उत्पन्न होता है। यहाँ पे वेदना का मतलब जो कुछ हम अनुभव कर रहा है उसको वेदना कहता है, संवेदना कहता है। सिर्फ दुख वेदना को वेदना नहीं करता, जो कुछ अनुभव करता है उसको संवेदना कहता है या वेदना कहता है। वेदना जब उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होता है। वेदना जब निरोध होता है तब तृष्णा निरोध होता है। वेदना निरोध होने का जो मार्ग है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, समाधिट्ठी से समाधि तक। इसका मतलब हम जो कुछ संवेदना अनुभव कर रहा है इसको निरोध करना है। जब निरोध होगा, ये सारा वेदना जब समाप्त होगा, तब हमको उस अंतिम सत्य के प्राप्ति होगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, संवेदना को पकड़ के रखना नहीं चाहिए, उसको निरोध होना है। इसको रिलैक्स करके करके उस संवेदना को धीरे से अपने आप वो ख़त्म होते जाएगा। फिर ऐसा ही जैसे पहले बताया, एक आर्य श्रावक है, तृष्णा को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा का प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका सब राग समाप्त होता है, उसका दुख समाप्त होता है। फिर उसको सम्मा दिट्ठी होता है, इसका दिट्ठी सही हो जाता है। फिर सद्धर्म को सही तरह जान करके फिर इस सद्धर्म में आ जाता है। फिर उन भिक्षुओं ने साधु करके प्रत्युत्तर दे दिया। फिर उन लोग पूछा, एक आर्य श्रावक को और कोई दूसरी तरह से व्याख्यान कर सकता है क्या? फिर सारिपुत्र ने बोला, है, दूसरा एक व्याख्यान भी है। जो आर्य श्रावक वेदना या संवेदना को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को
प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध का प्रतिपदा या पटिपदा उसको प्रज्ञापूर्वक जानता है। प्रज्ञापूर्वक जानना का मतलब है अनुभव करके जानना, उसका जो सही लक्षण है उसको जानना। अनित्य है, दुख है, अनात्ता है, अनात्म है, ऐसा करके जो जानना उसको पजानादि कहता है। ऐसा जानने के बाद उस आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है। फिर अपना राग खत्म करके फिर इस सद्धर्म में श्रद्धा उत्पन्न के बाद फिर इस सद्धर्म में आ जाता है। लेकिन इस वेदना क्या है, इसका उदय क्या है, उसका निरोध क्या है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा क्या है। मित्र, ये वेदना 6 प्रकार की होता है। चक्षु संफस्सजा वेदना, अपनी जो चक्षु है या नेत्र है उसमें कोई रूप का जो टकराना, इसका मतलब जब रूप को दर्शन करता है, बाहर वाला रूप को दर्शन करता है तो एक संवेदना उत्पन्न होता है, उसको चक्षु संफस्सजा वेदना कहता है। इसका मतलब चक्षु से रूप का जो स्पर्श होता है तब जो वेदना उत्पन्न होता है उसको चक्षु संफस्सजा वेदना ऐसा कहता है। ऐसे ही दूसरा समझना चाहिए, जैसे सोद संफस्सजा वेदना, जो कान से उसका शब्द का टकराने से। घाण संफस्सजा वेदना, नाक से गंध का टकराने से। जिह्वा संफस्सजा वेदना, जो जीभ से रस का टकराने से। काय संफस्सजा वेदना, जो शरीर में जो वेदना होता है, शरीर में जब मन स्पर्श करता है तो वेदना होता है। मनो संफस्सजा वेदना, मन में कोई भी धर्म उत्पन्न होता है, उससे स्पर्श करता है तब जो संवेदना होता है। जब स्पर्श का उदय होता है तो वेदना उदय होता है। फस्स या स्पर्श जब निरोध होता है तो वेदना निरोध होता है। वेदना निरोध के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो समाधिठी से समाधि तक का जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। फिर पहले जैसे समझना है, एक आर्य श्रावक वेदना को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका उत्पत्ति को जानता है, उसका निरोध को जानता है, निरोधगामिनी पटिपदा को जानता है, फिर उसका राग पूरा नष्ट होता है, तब उसका सम्मा दिट्ठी होता है। फिर धर्म को अच्छी प्रकार जान करके इस सद्धर्म में आ जाता है। फिर साधु करके उन लोग प्रत्युत्तर दे दिया। फिर पूछा सारिपुत्र से, और एक आर्य श्रावक का किसी और प्रकार से व्याख्यान कर सकता है? जी, ऐसा करके सारिपुत्र ने बताया। मित्र, एक आर्य श्रावक फस्सा या स्पर्श को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका उदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को स्पर्श प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। फस्सा का मतलब जो स्पर्श होना। फिर ऐसा ही पहले जैसे बताया, आर्य श्रावक इसको जान करके उसका दर्शन है, सम्यक दर्शन होता है, फिर दुख का निरोध होता है, फिर इस सद्धर्म में आता है। मित्र, ये स्पर्श क्या है, इसका उदय क्या है, उसका निरोध क्या है, निरोधगामिनी पटिपदा क्या है? मित्र, ये स्पर्श 6 प्रकार की होता है। फस्स काया का मतलब जो शरीर में जो स्पर्श होता है वो 6 प्रकार से होता है। चक्षु संफस्सो, चक्षु से जब रूप का जो स्पर्श होता है उसको चक्षु संफस्सो ऐसा कहता है। ऐसे ही सोद संफस्सो, कान से जो शब्द का स्पर्श होता है। घाण संफस्सो, नाक को गंध से स्पर्श होता है। जिह्वा संफस्सो, नाक को जब रस से स्पर्श होता है। काय संफस्सो, शरीर को जब मन ने स्पर्श करता है। मनो संफस्सो, मन जब धर्म को स्पर्श करता है। जब ये 6 सलायतन उत्पन्न होता है तब स्पर्श उत्पन्न होता है। सलायतन का मतलब जो 6 आयतन है, इंद्रिय है, वो आयतन अपनी जो वस्तु है उसके साथ जो स्पर्श करता है तब स्पर्श का उदय होता है। ये 6 आयतन, 6 इंद्रिया जब निरोध होता है सो स्पर्श का निरोध होता है। ये स्पर्श को निरोध करने वाला जो आर्य अष्टांगिक मार्ग यही है, समाधिठी से समाधि तक। फिर पहले जैसा ही कहता है, जो आर्य श्रावक स्पर्श को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को, समुदय को,
निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जान करके अपने दुख को खत्म करके सम्मा दिट्ठी होता है, फिर इस सद्धर्म में आ जाता है। साधु कह दिया। भिक्षु ने फिर उन लोग दूसरा क्वेश्चन पूछा, आर्य श्रावक को दूसरा किसी प्रकार से व्याख्यान कर सकता है क्या? जी, जो आर्य श्रावक सलायतन को या 6 जो आयतन है, इंद्रिय है, उसको प्रज्ञापूर्वक जो जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उस आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है। तो सम्मा दिट्ठी होने के बाद इस सद्धर्म में आ जाता है। लेकिन वो 6 आयतन क्या क्या है, इसका समुदय क्या है, उसको ख़त्म करने का जो उपाय क्या है, ये आयतन 6 प्रकार से होता है। आयतन का मतलब इंद्रिय और दरवाज़ा, ऐसा सब कुछ कहता है। चक्का आयतनम, चक्षु का जो दरवाज़ा है, डोर है, उसको चक्का आयतनम कहता है। सोतायतनम कान का, घाणायतनम नाक का, जिह्वायतनम कायायतनम शरीर का, मनायतनम मन का। जब नाम रूप का समुदय होता है तब ये सलायतन का उत्पन्न होता है। नाम और रूप का मतलब, जो रूप का मतलब शरीर है, नाम का मतलब जो मन है। जब नाम रूप का निरोध होता है, ये सलायतन का निरोध होता है। ये सलायतन, ये 6 आयतन का निरोधन का यही जो पटिपदा है, जो सम्मा दिट्ठी से सम्मा समाधि तक, फिर इसको प्रज्ञापूर्वक एक आर्य श्रावक ये सलायतन को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को जानता है, निरोधगामिनी पटिपदा को जानता है, फिर दुख समाप्त करता है, फिर सद्धर्म में श्रद्धा करके फिर इस सद्धर्म में आ जाता है। साधु करके उन लोग प्रत्युत्तर करके फिर सारिपुत्र को पूछा, और कोई व्याख्यान है आर्य श्रावक को व्याख्यान करने का? एक आर्य श्रावक नाम रूप को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है, तब उस आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है। फिर जैसे पहले बताया, फिर ऐसा ही इस सद्धर्म में आ जाता है। ये नाम रूप किस प्रकार से होता है, उसका उदय किस प्रकार से है, उसका निरोध किस प्रकार से है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा किस प्रकार से है। यहाँ पे नाम का जो डेफिनेशन दे रहा है, वेदना संज्ञा चेतना फस्सो मनसीकारो, इसको नाम कहता है। वेदना का मतलब जो कुछ अपने शरीर में संवेदना होता है, ये नाम है। संज्ञा, संज्ञा का मतलब जो पहचान करता है, वो उसको भी नाम कहता है। चेतना, चेतना का मतलब जो इंटेंशन है, अपन किस चेतना से, किस इंटेंशन से बात करता है, उसको चेतना कहता है। फस्सो का मतलब जो स्पर्श होता है। मनसीकारों का मतलब हम किस प्रकार अपनी जो श्रद्धा रखता है, उसको मनसीकारो ऐसा कहता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो इसको नाम कहता है। इसका मतलब वेदना संज्ञा चेतना फस्सो मनसीकारो, ये है नाम। और रूप क्या है? चत्तारी च महाभूतानि, ये जो 4 महाभूत है, पृथ्वी है या भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये 4 महाभूत, और उससे जो उपादाय रूप, उससे जो 23 उपादाय रूप आता है, उसमें हम अभी नहीं जाते, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये समझना चाहिए 4 महाभूत और उससे जो उपादाय रूप, उसको इस रूप कहता है। ये है नाम रूप। जब विज्ञान का समुदय होता है तब ये नाम रूप का उदय होता है। विज्ञान निरोध होता है तब ये नाम रूप निरोध होता है। उस नाम रूप निरोध गामिनी पटिपदा ये अष्टांग मार्ग है, जो सम्मा दिट्ठी से सम्मा समाधि तक। फिर पुराण जैसे कहता है, वो भिक्षु नाम रूप को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका उदय को जानता है, निरोध को जानता है, उसका पटिपदा को जानता है, फिर राग समाप्त करके दुख समाप्त करके आर्य धर्म में श्रद्धा पा करके फिर इस धर्म में आ जाता है। फिर उन लोग भिक्षुओं ने पूछा,
और कोई रास्ता है आर्य श्रावक को व्याख्यान करने के लिए? जी, एक आर्य श्रावक विज्ञान को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। उस आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी वाला ऐसा कहता है। मित्र, ये विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, उसका समुदय क्या है, उसका निरोध क्या है, उसका निरोधगामिना पटिपदा क्या है? मित्र, 6 प्रकार की विज्ञान काया होता है। इस काया में 6 प्रकार की विज्ञान होता है। यहाँ पे विज्ञान का मतलब ये समझना चाहिए, जो अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उसके विषय से जो स्पर्श होकर के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको विज्ञान कहता है। तो ये 6 प्रकार के विज्ञान क्या है? चक्षु विज्ञानम, शोध विज्ञानम, कान का जो विज्ञान है, घ्राण विज्ञानम, नाक का जो विज्ञान है, जीवा विज्ञानम, जीव का विज्ञान है, काय विज्ञानम, काय का विज्ञान है, मनोविज्ञानम, मन में जो विज्ञान उत्पन्न होता है। संस्कार जब उदय होता है तब विज्ञान का उदय होता है, संस्कार जब निरोध होता है तब ये विज्ञान का निरोध होता है। ये विज्ञान निरोध का जो पटिपदा है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। फिर ऐसा ही कहता है, जो आर्य श्रावक जो विज्ञान को सही तरफ जानता है, जान करके अपना दुख का निरोध करता है, फिर इस सद्धर्म में आ जाता है। फिर दूसरा कोई तरीका है इस आर्य श्रावक को समझने के लिए? जी, एक आर्य श्रावक संस्कार को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उस निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। वो आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है, दुख का समाप्त होता है, फिर इस आर्य सत्य में आ जाता है। ये संस्कार क्या है, इसका उदय क्या है, इसका निरोध करने की जो मार्ग क्या है? ये संस्कार 3 प्रकार की होता है, काय संखारो, वची संखारो, चित्त संखारो। इस तीनों वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। काय संखार का मतलब जो आने वाला और जाने वाला जो सांस है उसको काय संस्कार कहता है। वजी संस्कार का मतलब जो वितर्क विचार है वो वजी संस्कार है या वाक्य का संस्कार है। चित्त संस्कार का मतलब जो संज्ञा और वेदना है उसको चित्त संस्कार ऐसा कहता है। जब अविद्या का समुदय होता है तो संखार का समुदय होता है, अविद्या का निरोध होता है तो संस्कार का निरोध होता है। यह है जो संस्कार के निरोध की जो अठंग मग्ग सम्मा दिट्ठी से सम्मा समाधि तक। इस प्रकार एक साधक संखार को प्रज्ञापूर्वक जान करके इस धर्म पर आ जाता है। भिक्षु साधु कह दिया, फिर पूछा और कोई व्याख्यान है एक आर्य श्रावक को बताने के लिए? जी, एक आर्य श्रावक अविद्या को अच्छी तरफ जानता है, अविद्या का समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, अविद्या का निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, अविद्या का निरोध का पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। अविद्या का मतलब जो अविद्या है वो आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठी होता है। लेकिन मित्र, ये अविद्या क्या है, इसका समुदय क्या है, उसका निरोध क्या है, निरोधगामिनी पटिपदा क्या है? अविद्या का डेफिनेशन यहाँ पे ये दे रहा है, दुखे अज्ञानम, दुख के बारे में नहीं जानता। दुख समुदय अज्ञानम, दुख के समुदय के बारे में नहीं जानता। दुख निरोधे अज्ञानम, दुख निरोध कैसे होता है इसको नहीं जानता। दुख निरोध गामिनिया पटिपदिया अज्ञानम, जो दुख निरोध की जो रास्ता है ये क्या है ये नहीं जानता, इसी को अविद्या कहता है। आसव समुदय अविद्या समुदयो, जब आश्रव का जो उत्पन्न होता है तब अविद्या का उदय होता है। आसव निरोधो अविद्या निरोधो, अयमेव अरियो अठंगिगो मग्गो अविद्या निरोधगामिनी पटिपदा। जो अविद्या को निरोध करने की जो प्रतिपदा है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्मा दिट्ठी से सम्मा समाधि तक का जो रास्ता है। इससे एक व्यक्ति आर्य श्रावक बनता है, उसके बाद सम्मा दिट्ठी उत्पन्न होता है। यहाँ पे आसव का मतलब जो कलंक है उसी को आसव कहता है।
जो हमेशा बहता रहता है उसको आसव कहता है। फिर उन लोग उसको अप्रूव करके फिर अगला क्वेश्चन पूछता है। मित्र, आर्य श्रावक को दूसरी कोई व्याख्यान है? जी, एक आर्य श्रावक आसव को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका आसव निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। ऐसा उन लोग जानता है तो उसको आर्य श्रावक कहता है। लेकिन ये आसव क्या है, उसका आश्रव का समुदय क्या है, उसका निरोध क्या है, निरोधगामिनी पटिपदा क्या है? ये आसव 3 प्रकार का होता है, कामासव, भवासव और अविद्यासव। फिर वही जो 5 इंद्रिय के प्रति जो प्रिय व्यक्ति है उसके प्रति जो आसव है वो है कामासव। भव, जो भी अपना भाव संस्कार बन रहा है उसका आसव, और अविद्या, अविद्या का जो आसव। अविद्या से आसव का उदय होता है। अविद्या जब निरोध होता है तो आसव का निरोध होता है। आसव का निरोध का ये पटिपदा, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, सम्मा दिट्ठि से सम्मा समाधि तक। ऐसा एक आर्य श्रावक आसव को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका समुदय को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोध को प्रज्ञापूर्वक जानता है, उसका निरोधगामिनी पटिपदा को प्रज्ञापूर्वक जानता है। तो वो राग, पटिका और दिट्ठि, उसको सबको ख़त्म करके, अविद्या को ख़त्म करके दुख निरोध होता है। ऐसा आर्य श्रावक को सम्मा दिट्ठि होता है, उसका दर्शन सही होता है, धर्म को जान करके उसमें श्रद्धा होता है, श्रद्धा होने के बाद इस सद्धर्म में आ जाता है। सारिपुत्र इस प्रकार बताया। तो वो भिक्षु सारिपुत्र के इस भाषण को अभिनंदन किया। यहाँ पे हमने जो देखा, जो 12 कड़ियाँ, ये है पटिच्च समुत्पाद या प्रतीत्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलता है। एक से संबंधित दूसरा खड़ा होता है। जैसे है ये अविद्या है, संखारा है, विज्ञाना है, नाम रूपा है, सलायतन है, फस है, वेदना है, तनहा है, उपादान है, भव है, जाति है और जरा मरण है। इसको पटिच्च समुत्पाद कहता है। ऐसा जो 12 कड़ियाँ। और हमको एक और बात समझना चाहिए, इस 12 कड़ी में 4 आर्य सत्य समाया हुआ है। इस सूत्र में ऐसा बताता है, इस 4 आर्य सत्य इस सभी जो पटिच्च समुत्पाद के जो लिंग है उसमें समाहित है। बहुत गहराई का बात है। हम अगर मान लो गहराई से सोचेंगे तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें। ऐसा और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। थोड़ी देर के लिए पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों का सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।